आज मैं आपको बताऊंगी इंसान कैसे इमोशंस में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। ये जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मैं उस इंसान का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। देखिए, एक ऐसा शख्स जो दिल्ली में रहता है और बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर काम करता है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी में काम करता है जिसका नाम लेना भी लोगों को एक प्राउड फील कराता है। ऐसी कंपनी में काम करते करते वो एक ऐसी लड़की से मुलाकात करता है जो उसके सामने जूनियर थी और कहीं ना कहीं एक वीक फैमिली से भी बिलोंग करती थी, लेकिन उसके बावजूद प्यार तो प्यार होता है। उस लड़के ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, समय बिताने लगे। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और समय रहते उसने बहुत अच्छी पोस्ट पा भी ली। लेकिन लड़की थोड़ी प्रैक्टिकल थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं उस इंसान का एहसान, उस इंसान का सपोर्ट भूल गई और आगे बढ़कर उसने एक ऐसे इंसान का हाथ थाम लिया जो उस लड़के से कहीं बहुत अच्छे लेवल पर काम करता था, या कह सकते हैं कि उस कंपनी के मालिक के साथ उसका कहीं सेटलमेंट हो गया। दोनों डेट्स करने लगे, टाइम बिताने लगे। अब धीरे धीरे ये लड़का जिसने उस लड़की को बहुत सपोर्ट किया था कहीं ना कहीं मन ही मन परेशान रहने लगा। उसका अपने काम से मन हटने लगा, बीमार रहने लगा। कोई अगर पूछता तो वो उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से, जिससे कि उस लड़की की बदनामी ना हो, कुछ बता भी नहीं पाता था। लेकिन उसे ये पता था मन ही मन कि ये लड़की उसके साथ धोखा कर रही है, उसे डिच कर रही है। एक दिन ऐसा होता है कि अनलकीली वो लड़का उन दोनों को केबिन में एक साथ देख लेता है। और दुख की बात यह है कि उन दोनों को इकट्ठा देखने के बाद वो लड़का अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। वो अपने बॉस पर हाथ उठा देता है। अब हाथ उठाने के बाद लड़की ऑब्वियसली बीच बचाव करेगी। वो लड़की साथ देती है उस समय पर अपने बॉस का, और उस लड़के से उसे बचाने के चक्कर में वो पेपर वेट उठाकर उस लड़के के ऊपर मारने ही वाली थी, शायद उसे दूर करने के लिए, या जो भी उसके रीजंस रहे होंगे। वो गलती से उसके बॉस के ऊपर लग जाता है। बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन थोड़ा ब्लड आने लगता है। अब ऐसी कंडीशन में जब शोर शराबा मचता है तो ऑफिस के सारे लोग केबिन के अंदर आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या, कि शायद ज़रूर ही इस लड़के ने अपने बॉस पर हाथ उठाया होगा। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में लड़के के पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ था कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन वो लड़का लड़की के प्यार में पागल इतना हो चुका था कि वो अपने आप को बचाने की बजाय उस लड़की को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था। उसको फिर भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस लड़की ने उस लड़के के खिलाफ ही कंप्लेंट की, उसको अरेस्ट करा दिया और जो भी रिकॉर्डिंग्स थी कैमरे की वो उसने बॉस के साथ मिलकर डिलीट कर दी और उस लड़के के ऊपर 307 का केस लगाया गया। वो लड़का आज जेल में है। अपनी ज़मानत के लिए उसने एप्लीकेशंस लगाई हैं। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसकी एप्लीकेशंस को लगाने में परेशान है। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। खैर, परिवार तो कहीं ना कहीं सफ़र करता ही है, लेकिन उसके बाद जो हुआ आप सुनकर चौंक जाएंगे। उस लड़की के अंदर रत्ती भर भी गैरत नहीं थी। उस लड़के के जेल में रहते रहते ही उस लड़की ने अपने बॉस से शादी कर ली और उस लड़के को फंसा दिया 307 के केस में। पता नहीं कब उसकी ज़मानत होगी, कब वो बाहर आएगा, उसको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता। इसी तरह से आज लोग इमोशंस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं बेगैरत हो चुका है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। बस आजकल लोग रिश्तों को इस तरह बदल रहे हैं जैसे कि कपड़े बदल लिए जाते हैं। ये पसंद नहीं आया तो दूसरा पहन लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी भी रिलेशन में पड़ने से पहले सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। अगर कोई इंसान आपसे हाथ छुड़ाकर जाना चाहता है, एक दो बार समझाइए, बात कीजिए। अगर वो नहीं मानता तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जिसको जाना होता है ना, उसे जाना ही है। वो कुछ भी करके आपके इस रिश्ते से निकल ही जाएगा। आप कोशिश कीजिए, एक दो बार समझाइए, लेकिन कोई नहीं मानता
तो उसे इज्जत से जाने दीजिए। क्योंकि जाने वाला ना, जो इस तरह के लोग चीटर्स होते हैं, जो इस तरह की प्लानिंग्स करते हैं ना, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो जाए जहां आप भी अगर मुड़कर देखो तो आपकी रूह कांप जाए, और आपका परिवार, उसका क्या कसूर है। प्यार मोहब्बत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर सामने वाला इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो उसे इज्जत से जाने दीजिए, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और इमोशंस में आकर कभी भी किसी के पीछे इतने पागल मत बनिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी ख़राब करने से भी पीछे ना हटे।